राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद से चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने ही अपने अपने दावों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। दोनों का ये कहना है कि पहले चरण के मतदान में उनको एज मिल रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए और उन्होंने एक एक करके अपनी बातों को रखा। एक तरफ उन्होंने सरकार बनने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। इन नेताओं ने क्या कहा, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। बिहार में 50 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में मुझे जाने का मौका मिला है और पहले चरण के मतदान के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका है और मैं इस निश्चित मत के साथ आपके सामने उपस्थित हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ किन कंटेस्ट है वहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 75 सीटें निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आज जो विशेष बात आपसे मुझको करना है वो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी जब कभी आते हैं तो इस पर लंबी चर्चा करते हैं, अपने तकरीर में इसको उठाने का काम करते हैं, लेकिन मेरा आपका जो अनुभव रहा है, भाजपा जनता दल राज्य में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ प्लायन उद्योग स्थापित किया। 20 वर्षों की भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। कभी यहाँ चीनी मिल, चीनी उद्योग, पेपर मिल, जूट सिल्क उद्योग और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। नीतीश मोदी शासन में जो बर्बाद हुआ उसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं थी, वह बिहार की उम्मीदें, आत्मनिर्भरता और युवाओं का भविष्य भी है। आज़ादी के बाद अविभाजित बिहार को औद्योगिक विकास की उड़ान कांग्रेस के कार्यकाल में जो मिली थी, तब राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार का परचम लहराता था। कांग्रेस सरकार के कुछ स्वर्णिम औद्योगिक उपक्रम का भी मैं यहाँ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे शुरू में श्री बाबू के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बरौनी तेल शोधन कारखाना लगा, जिसका बड़ा भारी विरोध होता था असम राज्य से कि तेल तो वहाँ होता है, फिर बिहार में ये फैक्ट्री क्यों लगे। लेकिन उसके बावजूद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू ने यहाँ ये कारखाना लगवाया। स्वतंत्र भारत का वो पहला तेल शोधन कारखाना था जिसने बिहार को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का काम किया। सिंदरी और बरौनी में खाद के कारखाने लगे, जो खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ रही। ये कारखाने किसानों की शक्ति भी बनी। हटिया में, रांची में जो हटिया में भारी इंजीनियरिंग एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, जिसने बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया। फिर वहीं अब के झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगा और यह देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, जिसने लाखों परिवारों को रोजगार देने का काम किया। बरौनी में डेयरी स्थापित हुआ, बिहार के डेयरी उद्योग की नींव रखी और यही आगे चल के सुधा डेयरी के रूप में आज काम कर रहा है। क्योंकि हम दोनों राज्यसभाओं में ये मुद्दे हमेशा अखिलेश जी था और बड़े मौजूद मुद्दे हैं, रेलेवेंट हैं।
मैं दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कही, उतना अनुभव तो मेरा जिलों का और क्षेत्र का नहीं है, पर जो परसों शाम से हम लोग आकलन कर रहे हैं, ये जो पहले राउंड में जिसने चेहरा उतार दिया है मोदी जी का, अमित शाह जी का, और अब आवाज में भी दम नहीं रह गया पहले राउंड के चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस है, बेहतर रिपोर्ट्स हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, अब रेस हो गई है नेता। दोनों में ये होड़ है कि ये पद किसको जाता है, और परसों से सो भी नहीं पाए हैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए नीतीश बाबू। अभी किसकी साजिश है ये पता लगाइएगा आप लोग। ये फोटो एक नाथ शिंदे की उनके घर के ठीक सामने लगा दी। अब एक नाथ शिंदे के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में, उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई थी महाराष्ट्र में, फिर बाद में क्या हुआ। तो नीतीश बाबू सचमुच कल से बिल्कुल परेशान और बेचैन है कि ये फोटो जो लगी है ये बता रही कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और फिर मैं कह दूं, लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की लगी है, लड़ाई नेता विरोधी दल कौन बनेगा इस पर उतर आई। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, वहाँ एक बड़ा शहर है कानपुर, वहाँ एक लड्डू की दुकान बड़ी मशहूर है, और उस लड्डू की दुकान का नाम है ठक्कू के लड्डू। अब इन दोनों नेताओं में एक नेता की फोटो, तस्वीर उसके मालिक से मिलती जुलती। तो मैं यही कह के शुरू करूंगा अपनी बात कि ऐसा कोई सगा नहीं, ये दुकान का वहां बोर्ड लगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा। तो अब शिंदे जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश भाई की पारी है। पर ये चुनाव का परिणाम जो आया है, संकेत आए, इसका मुख्य कारण है कि पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। बिहारी वर्सेस बाहरी, बिहारी वर्सेस बाहरी, सब पर्दे के पीछे डाल दिए गए हैं, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे हनुमान हो, चाहे माझी हो नाव पार लगाने वाले, चाहे कोई भी हो, या तमाम समाज भी हो, जिस तरह विस्तार और जिस तरह बिहारियों का अपमान किया है उसे बिहार बर्दाश्त नहीं कर पाया, और खास तौर से यूथ, और उसी का परिणाम है कि पहले राउंड में हम गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। मैं कुछ सवालों पे ये कह के आगे आऊंगा, मैं जरूर चाहता हूं जवाब मिलना चाहिए। आर.के. सिंह जी मेरे दोस्त हैं, गृह सचिव थे हमारी जब यूपीए 1 और 2 थी, बड़े अधिकारी। तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेताओं ने एक एक बिंदुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की। खास बात ये रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में शुमार होने वाले प्रमोद तिवारी भी थे। अहम बात ये रही कि चुनाव के पहले तक कांग्रेस की हर एक गतिविधि पर बारीक नजर रखने वाले कृष्ण अल्लावरू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, या यूं कहें काफी दिनों से
कृष्ण अल्लावरू कांग्रेस पार्टी के किसी भी आयोजन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दे रहे। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।